पहला सामुएल उसका 12, पहला सामुएल उसका 12। अभी 1 से 5 पहले पढ़ेंगे, उसका विवरण देखेंगे। अभी हम लोग का मुख्य विषय है भविष्यद्वक्ता। पहले हमने राजाओं के बारे में देखा, अब हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे में देख रहे हैं। उसमें अभी सबसे पहला भविष्यद्वक्ता जो शमूएल है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। वो शमूएल जो है वो याजक भी थे, वो न्यायी भी थे, और वो एक भविष्यद्वक्ता भी थे। ओके, कई सारी बातें हमने देखी है, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ बातें करते थे, हमने पिछली बार देखा था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम नहीं रखा। जरूर परमेश्वर बात करता है, लेकिन जैसे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के साथ में बात होती थी, इतना साफ रीति से, इतना लंबी बातें, इतना क्लियर बातें, ऐसा नया नियम में हम नहीं देखते हैं। जरूर नए नियम में भी परमेश्वर बात करता है, अभी भी बात करता है। मैंने कई सारे सेवकों को देखा है जिनसे परमेश्वर बात करता है अभी भी। मुझसे भी बात, बहुत सारी बातें मेरे से भी की है, अभी भी करता है। कल रात को भी परमेश्वर ने कुछ बताया, तो परमेश्वर अभी भी बात करता है। लेकिन जैसे इन लोगों के साथ बात होती जी, जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के साथ में, वो बहुत ही अद्भुत थी। ऐसी बातें अभी इस नए नियम में नहीं करता। ओके, तो अब हम देखते हैं ये भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के बारे में, जो कि 1 से 5 में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 12, 1 से 5। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। ओके, शमूएल ने, सब इस्राएल के लोगों ने जैसे मांग की थी कि हमें राजा चाहिए, तो शमूएल बोल रहे हैं जैसे आपने मांग की उसके अनुसार मैंने आप लोगों को ये राजा ठहरा दिया। हाँ, आगे। और अब देखो, वो राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरा बाल सफेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। हाँ, अब उनका बुढ़ापा का समय है। शमूएल बोल रहे हैं, जब मैं बच्चा था तभी से लेकर अब तक मैं तुम्हारे लिए काम करता आया हूँ। हाँ, आगे। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसका गधा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ और मैं वो तुमको ठहर दूंगा। ओके, अभी पूरा इस्राएल को पूछा जा रहा है, मेरी सेवकाई तुम लोगों के सामने प्रकट है, क्या मैंने तुम लोगों का किसी का भी बैल या गधा, या मैंने कुछ भी गलत करके तुमसे पैसा लिया, किसी को भी मैंने दबाया, किसी का न्याय गलत रीति से करने के लिए रिश्वत लिया, ऐसा कुछ भी किया है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उसको आपको वापस कर दूंगा। हाँ, आगे। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पिसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। हाँ, आगे। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वो साक्षी है। ओके, 1 से 5 में एक बात हमको देखने मिलती है, परमेश्वर का सेवक जो सच में परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकला है, उसके बारे में जिसकी भी वो सेवा करता है वो ऐसी गवाही देना चाहिए। अगर ये गवाही
नहीं मिल पाती है, तो वो सेवक या तो वो सेवक था और अब वो गेहजी के समान बन चुका है, या तो वो परमेश्वर का सेवक ही नहीं है। हाँ। तो एक सेवक को जितने भी विश्वासी उसको सौंपे गए हैं, एक चरवाहा की तरह एक जो सेवक है, जितने भी विश्वासी उसको सौंपे गए हैं, वो विश्वासी इस बात की गवाही देने चाहिए कि ये व्यक्ति लालच के कारण ये सेवा नहीं कर रहा, ये हमसे कुछ पाने की आशा से ये सेवा नहीं कर रहा, ये पक्षपात नहीं करता, ये अमीर को ज्यादा महत्व देना, गरीब को कम महत्व देना, ये एक ऐसा सेवक नहीं है। ये फायदे के लिए गलत नहीं करेगा। ऐसी गवाही विश्वासी लोगों को देनी है सेवक के बारे में। देखिए, अभी ये शमूएल का आखिरी समय है, बूढ़े हो चुके हैं शमूएल, और क्या ही धन्य है शमूएल कि पूरा जीवन भर उसने पवित्रता से जीवन बिताया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, अपने आप को पवित्र बनाए रखा। तो जितने भी सेवक है, आखिरी समय में जब वो मरने पर है, तब तक अपने आप को इस रीति से रखना। कुछ लालच के कारण, किसी से कुछ प्राप्त करने के कारण वो सेवा नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य, हर युग में इस तरह के सेवक बहुत ज्यादा है। पुराने नियम में भी बड़े पड़े हैं। इस तरह की सेवकाई करना आसान नहीं है जैसी शमूएल ने की, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा भी करेगा, गरीबी से लेकर जाएगा, भूखमरी से लेकर जाएगा, तंगी से लेकर जाएगा, चीजें नहीं होगी, और तब उस व्यक्ति की गवाही बनती है कि वो इतना कुछ गरीबी, तकलीफें, कष्ट सब कुछ सहने के बाद भी वो व्यक्ति पैसे के पीछे नहीं जाता है। तब वो परमेश्वर का सच्चा दास करके साबित होता है। इसने जीवन भर कुछ गलत नहीं किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, शमूएल जैसे सेवक हमारे लिए लिखकर हमको दिया है कि लोगों ने साक्षी दी कि तूने पूरे जीवन भर कुछ गलत नहीं किया। साहिल जब मरे तो साहिल के बारे में भी ऐसी गवाही दी जाए। और जयेश, मनीषा है, और जितने भी सेवा करने वाले हैं, उनके बारे में उनकी मृत्यु के समय में या उनके मरने के बाद भी ऐसी गवाही दी जाए। इन लोग सच्चे सेवक थे। इन्होंने लालच के कारण या किसी भी रीति से गलत नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद हो। ओके, अब हम जाएंगे सीधा, अब हम जाएंगे 16 से 12 का 16 से। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून, नहीं 16 से 16। हाँ। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। पढ़ते जाइए। अब देखिए, शमूएल इस बात को प्रकट करेंगे कि तुम लोगों ने जो राजा मांगा है, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसको मैं साबित करूंगा। ये तुमने जो किया है ना, वो पाप है। परमेश्वर तुम्हारा राजा था और तुमने एक गलती की। दुनिया के लोगों की तरह तुमको एक मनुष्य राजा चाहिए था, तो ये तुमने गलती की है, इसको मैं साबित करूंगा। हाँ, पढ़िए आगे। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही?
मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेंह बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांग कर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेंह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। हाँ, जब बारिश का सीजन नहीं है ऐसे समय में उसने बारिश करवाई। गेहूं की कटनी का समय, हाँ, ऐसे समय में बारिश करवा रहे और इतना भयानक वो नजारा था, गरज रहा है पूरा। तो डर गए, सब लोग डर गए। हाँ, फिर 19 से तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो कि हम पर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। हाँ, अब सब लोग बोल रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम मर न जाएं। हमने ये बुराई की है राजा मांग के, हमारे लिए तू प्रार्थना कर कि, और नजारा इतना भयानक होगा, उनके हृदय कांप उठे होंगे कि अभी हमारा मौत हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम मरे ना। आगे शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। शमूएल उनको हिम्मत दे रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों ने गलती किया है तो भी अब उसके पीछे चलने से मुड़ो मत। अपने पूरे मन से उसकी उपासना करो। हाँ, और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। हाँ, ये व्यर्थ वस्तु है क्या है मालूम है? पिछली बार हम लोग ने एक वजन में सिखाया था व्यर्थ वस्तु, किसी को याद है? मूर्ति पूजा। हाँ, भजन संहिता 24 उसका 4, भजन 24:4 पढ़िए। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हाँ, मूर्ति पूजा। हाँ, न व्यर्थ बातों की ओर अपना मन लगाया। हाँ, तो ये जो शमूएल बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग पूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, उसकी उपासना नहीं करते और तुम प्रभु के पीछे चलने से मुड़ जाओगे तो व्यर्थ वस्तुओं के ऊपर मन लगा दोगे, और ये व्यर्थ वस्तु है, वो लोग मूर्ति पूजा करने लग जाएंगे। हाँ, ओके, वापस आए 1 शमूएल 12 में। हाँ, 22। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। हाँ जी, देखिए, सेवक का काम में एक काम ये है, वो लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करें। 23वीं आयत में जो लिखा है, ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। प्रार्थना न करना, एक सेवक प्रार्थना न करना, शमूएल बोल रहे हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप है।
कि अगर मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं, जिसको परमेश्वर ने मेरे हाथ में सौंपा है, तो मैं ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा बात, अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। हाँ, जो सच्चा मार्ग है वही मैं तुमको दिखाता रहूंगा। हाँ, हाँ। उसके बाद 24 में वो बोल रहे हैं, हाँ 24 में पढ़ेंगे, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। हाँ, हाँ। और ये सोचो, तुम धन्यवादित रहो। ये सोचो तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इन बातों को सोचकर धन्यवादित रहो और संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो। लेकिन अगर तुम बुराई करोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे, क्योंकि अब शमूएल बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, अब शमूएल को लग रहा है मेरे जाने के बाद ये स्थिति क्या होगी इस्राएल की। अभी उनको बता रहे, मैं मरने तक तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, सच्चा सीधा मार्ग बताता रहूंगा। लेकिन तुम लोग अगर संपूर्ण मन से उसके पीछे नहीं चले, बुराई करने लग गए, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे। हाँ जी, ओके। और हम देखते हैं कि शाऊल ने बुराई की और उसका हाल क्या हुआ। ओके, अब हम जाएंगे 13वां अध्याय। उसमें हम अभी 13 का 5 से पढ़ेंगे। हाँ, जो मुख्य बात है उसी में हम जाएंगे। देखिए, अब शाऊल राजा करके इस्राएल को दे दिया। अब शाऊल की परीक्षा होगी। देखिए, परमेश्वर परीक्षा करने वाला परमेश्वर है। जब वो कोई भी जिम्मेदारी सौंपता है तो वो परीक्षा करेगा। परमेश्वर ने आदम को अधिकारी बनाया पृथ्वी के। हाँ, सब कुछ उसके पांव तले किया और फिर उसका परीक्षा भी किया। हाँ, तो परमेश्वर परीक्षा करने वाला परमेश्वर है। जब वो आशीषें देता है, जिम्मेदारियां देता है, उसके बाद वो परीक्षा भी करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी शाऊल की परीक्षा हो रही है। देखिए 13 का 5 से अभी हम पढ़ेंगे। फलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखिए, अभी एक बहुत बड़ी भीड़ इस्राएल के साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 30,600 सवार, 30,000 रथ और 6,000 सवार। ये 30,000 रथ होना मुश्किल लग रहा है। ये 3,000 होगा, जो बाइबल के पंडित लोग हैं उनका कहना है। 30,000 रथ नहीं हो सकते, 3,000 हो सकते हैं, क्योंकि जो सवार की गिनती है वो 6,000 है। तो घोड़े सवार से ज्यादा रथ नहीं हो सकते। तो रथ 3,000 होंगे और 6,000 घोड़ सवार होंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये जो कई बार जो शास्त्री लोग कॉपी करते थे, तो उसमें एक गलती हो सकती है इस प्रकार से लिखने में। तो ये 30,000 होना मुश्किल लग रहा है। तो ये 3,000 रथ हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ रही है फलिस्तीन देश में से। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गढ़ों में जा छिपे। हाँ, सच में वचन बताता है, सचमुच लोग संकट में पड़े थे और लोग डर गए।
और इस्राएल के लोग डर के गुफा में, झाड़ियों में, चट्टानों में जाकर छुपे हुए। हाँ, फिर आगे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु साउल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। शाऊल के पीछे लोग जा रहे हैं, लेकिन थर थर कांपते हुए जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए। हाँ, अब देखिए आगे क्या होता है, परीक्षा हो रही है। हाँ, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। हाँ, शमूएल ने पहले ही बताया था कि तुझे इंतजार करना है। पहला शमूएल 10:8 पढ़िए। और तुम मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बात जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। हाँ, शमूएल ने उसको बोला था 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है, और जब मैं तुझे बताऊंगा तभी तुझे जो कुछ करना है करना है। लेकिन इसने क्या किया? शमूएल 7 दिन हो गया, शमूएल नहीं आया, तो शमूएल को किया साइड में, खुद करना चालू कर दिया सब कुछ। हाँ, वापस आइए 13 में। शमूएल ने पहले ही बोला था 7 दिन तुझे इंतजार करना है और मैं तुझे बताऊंगा, तुझे अधीन रहना है, मैं जो बोलूं वही करना है। हाँ, आगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हाँ, आगे। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। ओके, परीक्षा देखो कैसी हो रही है शमूएल की, माफ करें शाऊल की। उसको बोला था शमूएल ने जब उसका अभिषेक किया था कि मैं तुझे 7 दिन तक गिलगाल में इंतजार करना है, मैं आऊंगा तुझे बताऊंगा क्या करना है, तब तक तुझे इंतजार करना है। लेकिन उसने इंतजार नहीं किया, होम बलि मेल बलि चढ़ा दिए। क्या होम बलि मेल बलि चढ़ाना गलती था या कोई और गलती था? क्या लगता है आपको? यहाँ पे गलती किया है एक राजा। हाँ, नहीं, गलती क्या है इसमें? होम बलि चढ़ाना गलती था, उसकी आज्ञा को तोड़ा उन्होंने। देखिए दूसरा सैमुएल 24-25 पढ़िए। दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वो महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। यहाँ पे कौन होम बलि मेल बलि चढ़ा रहा है? दाऊद चढ़ा रहा है। होम बलि मेल बलि चढ़ाना गलती नहीं है। हाँ, किसी के घर में आवाज हो रहा है? कृपया थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रार्थना चल रहा है आप लोग। हाँ, होम बलि मेल बलि चढ़ाना गलती नहीं है। शमूएल ने बोला था मैं आऊंगा, मैं तुझे जो बोलूंगा वो तुझे करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल है अधीनता का। मैं तुझे जब आज्ञा दूं तब तुझे करना है, मैं तुझे जो बोलूं वो तुझे करना है। सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है अधीनता। मैं मेरे बारे में आपको बताऊं तो बपतिस्मा देना, प्रभु भोज देना, मैं चुपचाप रहा, मैं कभी खुद से नहीं किया। अब पूरा लॉकडाउन में हम प्रभु भोज नहीं दे पाए क्योंकि मैं प्रभु भोज नहीं देता था। पास्टर जी आते थे, कभी तीमू भाई को अनुमति दिया था तो तीमू भाई आकर देते थे, कभी कोई और पास्टर को बुला के हम देते थे। मैंने नहीं दिया कभी भी बपतिस्मा या प्रभु भोज, क्योंकि मुझे
जिनके मैं अधीन हूं उनकी ओर से मुझे अनुमति नहीं था। मैं परमेश्वर के सामने बातें रखता था, आप जब किसी के द्वारा मेरे को ये अनुमति देंगे तब मैं ये काम करूंगा। मैं लोगों को बोलूंगा भी नहीं कि भाई लोगों का क्या होगा, प्रभु भोज कैसे देंगे, अब इतना समय हो गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपकी तरफ देखूंगा। आपने मुझे चुना है, आप मुझे बताएंगे क्या करना, कब करना। तो फिर परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। फोन के द्वारा पास्टर फिन्नी जी ने मुझे अनुमति दिया कि अभी आप ये दे सकते हैं। मैंने नहीं बोला उनको, मैंने इशारा भी नहीं किया कि मुझे ऐसा करो, ये करो। परमेश्वर ने मुझे बोला था, क्लियरली मुझे बताया था कि जो ऑफरिंग का पैसा आता है, जो भी लोग डालते हैं, वो तुझे नहीं लेना है। तेरे हाथ में कोई पैसा आकर देंगे, उससे तुझे तेरा गुजरान चलाना है। ये क्लियर प्रभु ने मुझसे बात किया। मतलब मैं तेरे को जो भी ऑफरिंग में लोग पैसा डालते हैं डब्बे में, उस पैसे तेरे को खाना पीना नहीं खाना है। और मेरे पास काफी पैसा पड़ा रहता था, उसमें से मैं नहीं खाता था, नहीं पीता था, और मुझे इस कारण से बहुत ज्यादा दिन भूखे रहना पड़ता था। कई बार तो मेरे को 6 दिन भूखा रहा। पैसे पड़े हुए हैं, वो ऑफरिंग के पैसे हैं, उसमें से मुझे नहीं लेना है। मुझे क्लियरली आज्ञा दिया हुआ है परमेश्वर ने। और फिर एक दिन करीबन 21 दिन हो गया, और 21 दिन में मैंने कुछ दिन बीच में किसी के घर पे गया था तो खाना खाया था। बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मैं हड्डी हो गया था मेरे को खाना ना मिलने के कारण। तो फिर मैंने प्रभु के सामने बहुत ही ज्यादा तकलीफ से प्रार्थना किया। मैं बोला, प्रभु तू मुझे ऐसा कितना दिन तक रखेगा, मेरा शरीर पीड़ा से तड़प रहा है। तो उस समय परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि अब तू उस ऑफरिंग का पैसे से राशन ले सकता है। तो तुरंत जब परमेश्वर ने तुरंत ही बात किया, तो तुरंत ही मैंने सोचा कि नहीं, फिर भी मैं नहीं ले सकता हूं। मुझे किसी परमेश्वर के सीनियर सेवक को फोन करना है और उनको बताना है कि मैं लूं कि ना, और वो सेवक मुझे बोलेगा, तब ये कंफर्म होगा कि मैं वो पैसा ले सकता हूं। तो तभी एक थाने में एक पास्टर है जबाबाई करके, और मुझे मालूम था कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, वचन के आधार पे मेरा अधिकार है। लेकिन फिर भी मैं अधीनता का प्रिंसिपल सीखा हूं कि परमेश्वर का कोई दास मुझे इसके लिए हाँ बोले तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो तब मैंने जब्बा भाई को फोन किया। मैंने बोला, अब तक मैं ऐसे रहा, आज मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि अब तू पैसा ले ले। अब आप मुझे बताएं, मुझे लेना है। हाँ बोले तब मिलूंगा। उन्होंने बोला हाँ, आप उसको इस्तेमाल करें। तब फिर मैंने शुरू किया। तो मुख्य बात, परमेश्वर की कलीसिया में अधीनता बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये जो मार खा गया शाऊल राजा, अधीनता छोड़ दिया, वो अपने से सब कुछ करना शुरू कर दिया। भाई तू अभी नया राजा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। तू परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे आज्ञा दी है, क्लियर आज्ञा मिली हुई है, तुझे ये काम नहीं करना है जब तक तुझे सिखाया ना जाए, तुझे आज्ञा ना दी जाए। और उसने उसमें फेल हो गया। उसको शमूएल जिसने उसको नियुक्त किया था, उसकी आवाज के लिए इंतजार करना था। आप मुझे बताएं क्या करना है, और जितना बताया जाए उतना ही करना है। और मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर की कलीसिया में गंध मचा हुआ है। कोई जिसको जो चाहे ऐसा करना शुरू कर देता है, और परमेश्वर फिर इस तरह की सेवकाई में कभी कार्य नहीं करता। हाँ, हम गंभीर है परमेश्वर के बताए हुए सिद्धांतों के ऊपर, फिर परमेश्वर उसमें अद्भुत रीति से कार्य करता है। तो यहां पर जो गलती है मेन, अधीनता को वो नहीं समझ पा रहा है। तो अभी भी मेरे जीवन का जो प्रिंसिपल है
जो काम मुझे नहीं दिया गया है मैं उसको हाथ नहीं लगाता, चाहे जो हो जाए। जो बात मुझे नहीं मालूम है मैं नहीं बोलता, मुझे नहीं मालूम है, चाहे जो हो जाए। जिस जगह पे जाने के लिए प्रभु की अगुवाई नहीं हुई है वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु क्लियरली दिखाए, प्रभु बोले इधर जाओ, उधर जाएंगे। हाँ जी। तो कहीं से कोई फायदा मिल रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मुख्य बात जो थी वो बलिदान चढ़ाना नहीं है। शमूएल ने बोला था मैं तुझे जब आज्ञा दूं तब तुझे जो करना है मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। अरे लोग भटक रहे हैं, सब लोग मेरी सारी सेना चली जाएगी। अरे सेना के द्वारा युद्ध नहीं जीता जाता, यहोवा की शक्ति से जीता जाता है। तेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा तो भी जीत जाएगा, बस परमेश्वर के ऊपर तेरे को निर्भर रहना है। तो यहाँ पे जो मुख्य बात है वो थी अधीनता, उसने छोड़ दिया। ओके, आगे बढ़ेंगे उसी में। हाँ, जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। हाँ, आगे। शमूएल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी हम बलि चढ़ाया। हाँ, ओके। सब लोग इधर उधर हो रहे थे, इसके लिए यह काम मैंने कर दिया। हाँ, फिर आगे। शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रहता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ओके, देखिए ये परीक्षा थी उसके लिए। परमेश्वर ने खास रीति से, जैसे आदम के लिए परीक्षा रखी थी, उस पेड़ के फल को नहीं खाना था, वो परीक्षा रखी थी। इसी प्रकार शाऊल के लिए यहाँ पर एक परीक्षा रखी गई। उसने देखा, उसने बोला यहाँ इधर उधर लोग भाग रहे हैं, इसके लिए मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी होम बलि चढ़ा दिया। तुझे इंतजार करना था, जब तुझे आज्ञा दी जाएगी तब तुझे होम बलि चढ़ाना था। ओके, उसने परमेश्वर का इंतजार करना नहीं चाहा, अपनी आंखों से देखा कि जो हो रहा है इस कारण मेरे साथ लोग नहीं रहेंगे, इस कारण उसने ये काम कर दिया। ओके, 13वां अध्याय हमने देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं ओके, इसमें और कोई बात, एक मिनट हम देख लेता हूँ, देखने के लिए और कोई बात है तो, नहीं तो सीधा 15 में जाएंगे। हाँ ठीक है, अभी हम सीधा 15 में जाते हैं। पंद्रह का 1 से 3 पढ़िए पहले। शमूएल ने शाऊल से कहा यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल को राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा,
क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। ओके, यहाँ पर परमेश्वर एक खास काम के लिए शाऊल को भेजता है और उसको खास एकदम साफ रीति से आज्ञा दी गई है, तुझे किसी के ऊपर भी दया नहीं करना है, बिना कोमलता के सब कुछ नष्ट करना। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है, अपने द्रोहियों का पाप नहीं भूलता। अमालेकी लोगों ने जब इस्राएली लोग मिस्र से आ रहे थे तब उनका सामना किया, उनको सहायता नहीं की और उसका बदला लेना था। तो परमेश्वर अभी इन लोगों को सबको नष्ट करना चाहता है और खास आज्ञा दी गई है कि किसी के ऊपर तुझे कोमलता नहीं करनी। परमेश्वर की आज्ञा है, किसी के ऊपर दया नहीं करनी, पूरी रीति से नष्ट कर दो सब कुछ। ओके, अब देखते हैं होता क्या। अब हम जाएंगे 10 से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुआई देता रहा। हाँ, देखिए अब परमेश्वर शमूएल से बात कर रहे हैं। हाँ, कितना अद्भुत। परमेश्वर अपना हृदय की बात शमूएल से बोल रहे हैं और शमूएल का हृदय देखो जरा। यहाँ परमेश्वर ऐसा प्रार्थना जीवन मेरे को भी दे। वो क्या कर रहा है? हाँ, शमूएल भी गुस्सा हो गया और वो रात भर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, पूरी रात प्रार्थना कर रहा है, नींद नहीं पूरी रात वो शाऊल के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। शमूएल भी गुस्सा हो जाता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हाँ, फिर अब आगे देखते हैं। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। हाँ, आगे। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हाँ, देखो शाऊल अभी बोल रहा है मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। हाँ, कपट। हाँ, आगे। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैल का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? हाँ, फिर तो इतनी सारी बकरियां और ये गाय कहाँ से आ गई? तुझे तो आज्ञा दिया था कि तुझे बिना कोमलता के सब कुछ मार डालना है, सबको खत्म करना है, तो फिर ये बकरियां और ये गाय वगैरह कहाँ से हैं? आगे। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आई है, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। देखो कितना अभी इसमें वो आराधना को जोड़ रहा है। ये परमेश्वर के लिए मैंने रखा है, बलिदान करने के लिए रखा है। आगे। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहरा जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। ऐसी गलती का कोई वचन एक सच्चा विश्वासी के विरुद्ध आए तो वो तो कट कर 2 टुकड़े हो जाएं। हाँ, कि परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला है तेरे बारे में, तेरी गलती के बारे में, रुक मैं तुझे बताता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कांपने लग जाऊंगा, मेरा हालत खराब हो जाएगा अगर परमेश्वर का वचन मेरे विरुद्ध आए तो मेरा खून जम जाएगा। हाँ, फिर देखो क्या होता है इसका। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्र का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? हाँ, आगे।
और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने कहा, हाँ, तुझे एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया। तुझे पापी अमालेकियों का सत्यानाश करने के लिए, जब तक वो पूरी रीति से ना मिट जाए तब तक तुझे लड़ने के लिए आज्ञा दी गई। तूने ये क्या किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? वो तूने क्यों किया? तूने उसकी आज्ञा को क्यों टाला? हाँ, आगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। अभी भी यह व्यक्ति पाप अपना समझ नहीं रहा है। परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, फिर भी ये पश्चाताप नहीं कर रहा है। उसको क्लियर आज्ञा मिली हुई है, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे वो तो बलिदान करने के लिए, अरे परमेश्वर को तेरा बलिदान नहीं चाहिए, तुझे जो बोला है उतना कर। देखिए आगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा हम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? तुम मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, परमेश्वर बलिदान का भूखा नहीं है। परमेश्वर का बात को मानना, वो जो बोला वो करना, वो मुख्य है, उससे वो प्रसन्न होता है। हाँ, आगे। देख, बलवा करना और भारी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखिए, हाँ जी, तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर ने भी तुझे राजा होने के लिए तुझे जाना है। तुझे क्लियरली बताया गया है, जो बताया गया है तुझे करना था, तो क्यों ये सब कर रहा है? परमेश्वर को बलिदान नहीं चाहिए। आज देखिए 24। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। किसका भय मानकर? लोगों का भय मानकर, उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन, मनुष्य को खुश करने वाला। आगे। परंतु अब मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। हाँ, ये जो भी ये क्षमा मांग रहा है सब नाटक है, एक सच्चा पश्चाताप उसके अंदर नहीं है। हाँ, एक सच्चा पश्चाताप जिसके अंदर होता है वो व्यक्ति बात अलग तरीके से करता है। ये सिर्फ मनाने के लिए, अब जो हो गया छोड़ दे भाई, उस बात के लिए वो बोल रहा है। हाँ, आगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। जैसे लोगों से हमको अच्छा नहीं लगता जो परमेश्वर का बात नहीं सुनते। मेरे को भी ऐसे सेवक मिलता हूँ, ऐसे बात करते हैं। हमने जैसा मुझे मालूम पड़ता है ये लोग परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते हैं, तो फिर मेरा मन से वो लोग उतर जाता है। फिर मेरे को बात करने का भी मन नहीं करता ऐसे लोगों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नीचे रखते हैं, मनुष्य को खुश करने वाले या अपनी इच्छा पूरी करने वाले। ऐसे लोगों से कोई मिलने से मुझे आनंद नहीं होता। हाँ, शमूएल भी बोल रहे हैं
मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। आगे। तब शमूएल जाने के लिए घुमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शमूएल हाँ ने उससे कहा हाँ पढ़िए। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। हालेलुया। दाऊद के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, कितना अद्भुत, कितना नम्र व्यक्ति, कैसा परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला। हाँ आगे बढ़े। और जो इस्राएल का बलमूल है वो न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि हाँ वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। हाँ उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करूं। तब देखिए शमूएल इसका लौट कर पश्चाताप, देखिए इसका, लोगों के सामने मेरा आदर कर। हाँ आगे। तब शमूएल लौट कर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को धन्यवाद की। हाँ आगे। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तो अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जगा रहा। हाँ आगे। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निवर्ष होगी। तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। हाँ जी, परमेश्वर का बदला ले रहा शमूएल उसको, उस अगाग के राजा को, अमालेकी का टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ आगे। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। हाँ जी, जीवन भर उससे नहीं मिला। इस घटना के बाद शमूएल शाऊल को जीवन भर नहीं मिला, और उसके लिए देखिए कितना अद्भुत, उसके लिए पूरा जीवन प्रार्थना में विलाप कर रहा है शाऊल के लिए, कि शाऊल ने कैसा गलत काम किया, शाऊल ने कैसा तेरे पीछे चलना छोड़ दिया, विलाप कर रहा है। ये देखिए हमको सीखने वाली बात है। एक विश्वासी जब भटक जाता है तो हम उसके लिए विलाप करते हैं, कि उसने प्रभु तेरा मार्ग छोड़ दिया। पूरा जीवन भर उसके लिए विलाप कर रहा है। हाँ ओके ठीक है। कई सारी बातें इसमें हमें सीखने मिलती है। एक सेवक को कैसा होना, एक विश्वासी को कैसा होना। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।